हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। देखिए, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक फटाक से आपको करवाता हूँ। पेडिग्री एनालिसिस आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, कल आपके एक क्वेश्चन आना है इससे। पेडिग्री क्या है? पेडिग्री फैमिली ट्री दैट रिप्रेजेंट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन। तो ये वंश वृक्ष है जिसमें हम लोग किसी भी पीढ़ी को, पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई अगर उसमें वंशानुगत बीमारी है तो उसका कैसे आगे संवहन हो रहा है, कैसे वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो कहलाएगी पेडिग्री। तो पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री दैट रिप्रेजेंट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन विच शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो आपको आनुवंशिकी ढर्रा दिखा रहा, किस ढर्रे पे कोई बीमारी, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है, ट्रेट है, बीमारी किसी फैमिली में चलती चली आ रही है। ठीक है जी। तो इसकी जब हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि ये बीमारी ऑटोसोमल ट्रेट है, कि एक्स लिंक्ड ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है, कि डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो यहीं पे रोक दीजिए, आप वीडियो आगे मत देखिए। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको ये डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट और ऑटोसोमल ट्रेट और सेक्स लिंक ट्रेट पता। चलिए आगे चलें। अब आपको फटाफट पेडिग्री जैसे ही आए आपने क्या करना है, हाउ टू क्रैक और ये सब बातें मैं नहीं करूँगा, समय नहीं खराब करूँगा, समय बड़ा आपका कीमती। देखिए ये पेडिग्री है, ये जैसे आई आपको तो देखते ही एक सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखिए, जब पेरेंट्स में डिजीज़ ना शो हो रही हो, नीचे प्रोजीनी में डिजीज़ शो हो रही हो, तो ये रिसेसिव ट्रेट होता है। अब एक सेकंड में आपने देखते ही समझ लिया कि ये रिसेसिव ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है? अब इसका जवाब सुन लीजिए। ये मदर यहाँ पे तभी डिजीज शो करेगी, रिसेसिव तो है, ये बात तो कंफर्म हो गया। ये मदर जो इनकी, इस डॉटर की और इस सन की मदर है, ये रिसेसिव ट्रेट, ये मदर अगर डिजीज शो कर रही है, तो अगर ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है तो दोनों एक्स पे उसके डिफेक्टिव एलील है। तो मदर से सन को एक एक्स तो जाना ही है, और यहाँ पे सन के पास उसके जीनोटाइप में काउंटर पार्ट एक्स का वाई होता है, एक्स वाई होता है, एक ही एक्स होता है। तो जैसे ही ये एक्स इसको मदर से इसको मिलता, जो डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे डिजीज शो हो जाती। यहाँ डिजीज शो नहीं हो रही, इट मीन्स इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो कितनी देर लगी आपको देखते ही? जैसे ही पेडिग्री आपके सामने आए और आपसे पेडिग्री आएगी, यही पूछा जाएगा कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है कि सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। पेडिग्री देखते ही किसी भी जनरेशन में ऐसी हो कि जनरेशन में डिजीज शो ना हो रही हो लेकिन उनके बच्चों में डिजीज शो हो रही हो, तो वो रिसेसिव ट्रेट होता। एक सेकंड में आप देख लीजिएगा। और अगर हर जनरेशन में डिजीज शो हो रही हो, स्किप ना कर रही हो, कहीं भी कोई जनरेशन छूट ना रही हो, तो वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो एक सेकंड में आप देखते ही जान लेंगे रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट। उसके बाद एक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है, ये बात आती है। तो अगर सन से मतलब ये आपके मेल से, मेल में और फीमेल में दोनों में डिजीज़ आगे जाती हुई दिख रही हो आपको पेडिग्री में, तो वो ऑटोसोमल ट्रेट होगा। और अगर मेल से अपोजिट सेक्स में, हमेशा डॉटर में ही, पेडिग्री में आप ये देखें कि मेल से हमेशा डॉटर में ही डिजीज़ जा रही है, तो वो एक्स लिंक ट्रेट होगा। ये दो बातें ध्यान में रख लीजिए और पेडिग्री आप क्रैक कर लेंगे। ये वाली पेडिग्री हो गई तो ये कैसा है? रिसेसिव ट्रेट है और ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। आगे एक दो पेडिग्री आपको और करा दूँ तो आपका बन जाएगा हिसाब किताब। अब ये देखिए, यहाँ पे पेडिग्री आपने देखते ही यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, तो ये कैसी हो गई? ये हमारी रिसेसिव ट्रेट हो गया। रिसेसिव के बाद ये हमारा एक्स लिंक्ड की क्वेश्चन ये कि ये एक्स लिंक कि ये ऑटोसोमल। ये एक्स लिंक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मदर पे डिजीज शो हो रही है, रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो दोनों ही इस पर डिफेक्टिव क्रोमोजोम एलील, दोनों एक्स क्रोमोजोम पे डिफेक्टिव एलील होते। तो यहाँ पे ये सन बचता ना, यहाँ पे भी डिजीज़ होती नहीं है। इसका मतलब ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। अब ऑटोसोमल में इसको ये दीजिए जेनेटिक मेकअप, इसको ये दीजिए जेनेटिक मेकअप, इसको ये दीजिए जेनेटिक मेकअप, तभी डिजीज शो होगी जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो एक एलील यहाँ देना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रोजीनी में एक एलील आ रहा है फादर से, एक एलील आ रहा मदर से। इनका जो काउंटर पार्ट है डोमिनेंट एलील ही देना पड़ेगा, तभी ये कैरियर होंगे। फुल ब्लोन डिजीज़ है नहीं, अगर यहाँ फुल ब्लोन डिजीज हो रही होती तो ये होमोजाइगस होते। इस वाले कंडीशन में ये और इसका काउंटर पार्ट ये।
ठीक है जी, हो गया हमारा तैयार। ये हो गई आपकी पेडिग्री। कर लेंगे आप, आगे चलिए, एक दो और कराएं और फिर छुट्टी करें। ट्रेस द ट्रेट इन दिस पेडिग्री। इस पेडिग्री में देखिए पूछ रहा है कैसा ट्रेट है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। हर जनरेशन में डिजीज़ जा रही है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये डोमिनेंट ट्रेट तो है, आगे बात ये होगी कि ये डोमिनेंट में किस तरह का ट्रेट है। तो फादर से हमेशा, मतलब मेल से हमेशा फीमेल में जा रही, मेल से हमेशा फीमेल में जा रही, सन में नहीं। ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है जी, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। इस पे एक एक्स पे डिफेक्टिव है, एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स पे डिफेक्टिव है, एक एक्स नॉर्मल है। तो यहाँ पे इस वाली डॉटर में डिफेक्टिव आ गया, इस वाली डॉटर में इससे नॉर्मल आ गया, इससे नॉर्मल आ गया। इस वाले केस में नॉर्मल वाला आ गया, इसका वाई आ गया। ये बन गया आपका पेडिग्री। ठीक, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। आगे चलिए, ये पेडिग्री में आगे बना ही नहीं होगा तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। वैसे ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है, क्योंकि मेल से मेल में भी जा रही, मेल से फीमेल भी जा रही, नीचे डिजीज़ नहीं आ रही। ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। आगे चलिए, द ट्रेट इन पेडिग्री। इस पेडिग्री को देख लीजिए, इसी तरह की आएगी आपको। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, रिसेसिव। अब रिसेसिव में यहाँ पे डॉटर में डिजीज़ आ गई, तो अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो इसको एक एक्स तो अपने फादर से मिलना है, तो यहाँ पे डिजीज़ शो हो रही होती। यहाँ पे डिजीज़ शो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक, 1 सेकंड में हो जाती पेडिग्री अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, 1 सेकंड में। ये कैसा ट्रेट है भाई? रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ नहीं है लेकिन नीचे डिजीज़ है। ठीक है जी, तो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट है। अब रिसेसिव ट्रेट में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब बात ये उठ रही है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि मेल में काउंटर पार्ट एक्स का वाई है, तो सिंगल एक्स जैसे ही वो डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा होता है, हर बार मेल में शो हो जाता, फीमेल इसीलिए बच रही है। तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक, कैसे कहा गया? ये आपकी कैरियर थी, ये कैरियर थी मदर, यहाँ पे नॉर्मल, तो एक ही एक्स चलता चला आ रहा फैमिली में, और वही एक्स मेल में हर बार डिजीज शो कर दे रहा। अब इसको देख लीजिए, ये ट्रेट कैसा है, तो देखते ही आपने डिसीजन ले लिया कि रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट है, ये तो समझ में आ गया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल। यहाँ पे मदर में डिजीज़ है लेकिन नीचे सन बच गया, तो अगर ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो ये सन बचता ना, ग्रैंडसन। यहाँ पे भी डिजीज़ होती, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो ठीक है, 8 मिनट की वीडियो हो गई। अब आपको इतना ही समझ लीजिए आप, इससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर आपको सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद।